ठीक ठाक थे, लेकिन इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। ब्राह्मण तो बड़े धर्मात्मा, कर्म कांड पर भरोसा रखते हैं, बढ़िया कर्म धर्म करते, पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, जप करते, तप करते, ध्यान करते, हवन करते। लेकिन धुंधली देवी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए वे भोजन ही नहीं करते। इतनी लड़ने वाली। अच्छा, लड़ने वाली तो ठीक है, और सुनो कितनी खतरनाक। इतनी खतरनाक कि वो लड़ाई तो लड़ती, बगल में बढ़िया मटका पानी का ले लेती हाथ में, उसी में गिलास डाल लेती। किसी ने कहा ये मटका किस लिए? बोले लड़ने के लिए। मटका से कौन सी लड़ाई होती है? बोले वाह, लड़ाई करते हैं तो गाली बकते हैं तो गला सूख जाता है, तो पानी भी तो चाहिए। अरे देवी जी पानी पीना है तो भीतर पिया। हाँ, भीतर पानी पीने जाएंगे, लोग तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। धन्य है देवी। और ऐसे कई जगह होते हैं। वैसे एक बात बताएं, विनोद की बात है, हंसी की बात। जितने भी यहां शादीशुदा इंसान बैठे उनसे पूछो कैसी कट रही जिंदगी। अब घरवाली के चक्कर में जरूर कहते हैं हाँ ठीक है, बाकी उन पे जैसी बीत रही सो काऊ पे नहीं बीत रही, बहुत बुरी बीत रही। बाहर चाय हंसते हुए जाएंगे। एक हमारा चेला था चंगीलाल। चंगीलाल इतना ठहाका लगाता था, हंसता था, बहुत बहुत हंसता था, बहुत। लेकिन एक दिन हम घर में ही रुके थे उसके, बोले गुरुजी घर आइए, तो हम घर गए। घर में रुके थे, चंगीलाल बाहर गया था, शाम को आया। तो शाम को जैसे ही आया तो बाहर तो एन हंसता था, जब हमारे आश्रम आता था खूब हंसता था, लेकिन जैसे ही घर सो, हमने कहा मुंह क्यों बनाए? तो पत्नी जब तक किचन में चलेगी तब तक बोली ये तेना हंसवाइयो। हमने कहा क्यों? बोले अगर घर पे हंसेंगे तो वो इतने सुनाएगी प्रवचन, है दिन भर हंसते रहते हो। तो हमने कहा कि तुम घर में प्रवेश ये मुंह लटका के क्यों खड़े होते हैं, घर में मुंह लटका के क्यों आते हो? बोले गुरुजी बड़ी आफत है, शुरू में तो हम भी हंसते हुए आते थे, लेकिन जैसे ही हंसते हुए आते थे सोई पत्नी कहती थी हैं कहां से आंखें लड़ा के आ रहे, कहां से आ रहे, बड़ी ठहाका लगा उतारे, किससे बातें कर रहे थे, दिन में तो बड़ी गुल छल्ले उड़ाते हो। महाराज रोज प्रवचन होते थे, उसी दिन से हम घर जैसे ही आते हैं तो ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे किसी ने 4-6 तमाचा ठोक दिया। बोले उस दिन से लड़ाई बंद है भगवान की कृपा से। हाँ, तो कई लोग ऐसे भी होते। बोलो सीताराम। तो कई लोगों की ऐसी जिंदगी होती। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की भी जो पत्नी थी, आहा धुंधली देवी, वो भी बड़ी विचित्र। ब्राह्मण तो बड़े सीधे, इनके घर पर ये विचित्र स्थिति ये थी कि कोई भी संतान नहीं थी, और इतने कर्म के विचित्र हते कि ये पेड़ लगाते थे तो पेड़ फल नहीं देते थे, गाय लाते थे तो गाय बच्चे नहीं देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया इस संसार में हमारा कोई नहीं है, जीने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि लोग हंसते भी हैं, लोग तमाशा भी देखते हैं। मन में चिंता हुई क्या किया जाए, मरने जाए। तो जंगल में मरने के लिए वन में गए। सोई एक महात्मा ने देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठे थे, अपने कर्म पर अपने भाग्य पर रो रहे थे। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे कोई भी संतान नहीं है। महात्मा ने देखा आंखों से आंसू आ रहे, लगता कोई भगवान का भक्त है, इस जंगल में भक्त ही बैठा होगा। महात्मा पहुंच गए। अरे पंडित जी सीताराम। जी महाराज सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज हाँ कृपा करो हम पर। पंडित जी भगवान के लिए रो रहे हो, बड़े धर्मात्मा नजर आ रहे हो। पंडित जी बोले महाराज भगवान के लिए नहीं रो रहे, अपने भाग्य पर रो रहे हैं। भाग्य पर क्यों रो रहे? महाराज हम अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि ना जाने ऐसा कौन सा अपराध हमसे बन पड़ा, आज तक एक भी संतान नहीं भई। महात्मा मन ही मन हंसने लगे। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त दिखाई पड़ रहा है। अरे पंडित जी बेटों के चक्कर में मत पड़ो, जिनके बेटा हैं वो कौन सा सुखी हैं, वो भी तो रो रहे हैं। ये बेटा किसी के नहीं हुई है, संसार में कोई किसी का नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। साफ चला चली का संसार है, कोई भी अपना नहीं है। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, जाकर भगवान का भजन करो, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। महाराज
आप ठहरे महात्मा, अपना दुख गुरु को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? महात्माओं की बातें तो ठीक होती हैं, पर महाराज जी हम गृहस्थी आदमी, आप महात्मा आदमी, महात्मा क्या जाने गृहस्थी का सुख। जब पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। ये आनंद आप क्या जानो। महात्मा समझ गए कि ये तो जड़ा बड़ा वाला बेटे का भक्त है। महात्मा बोले सुनो महाराज, हम आपका भाग्य पढ़ देते हैं। हाँ महाराज पढ़िए, कैसा भाग्य है हमारा। सुनो पंडित जी, एक जन्म तो एक जन्म, सप्त जन्मावधि नहीं बचा नहीं बचा। एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। सोई सुना सोई महात्मा की बात सुनकर के ब्राह्मण देवता हक बका गए, पसीना मार गया शरीर में और सिर को पकड़ करके फड़ाक से महात्मा के चरणों में खपाड़ को पटक दिया। हे भैया क्या कर रहे पंडित जी, क्या कर रहे? महाराज ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जा। महात्मा बोले क्यों? पहले तो हमारा दुख एक ही गुना था कि कोई संतान नहीं है। आपने जब से ये कहा कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तब तो हमारा दुख 7 गुना बढ़ गया। महाराज हमने सुना है संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। तो या तो आप हमें आशीर्वाद दो कि बेटा होगा, या फिर हमारी हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा मन ही मन बोले हे भगवान, कहां से फंस गए। अच्छे खासे जा रहे थे, श्री बाबा जी के ये ब्राह्मण के चक्कर में फंस गए। अब तो भगवान ही बचा में। लेकिन देखो संतों की वाणी सत्य तो होती है। महात्मा ने एक फल निकाला, लो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर भी खुशखबरी आएगी। आहा, हाथ में फल लिया। महाराज कोई नियम, बस भजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जय जय हो जाएगी। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए। आकर के फल पत्न्यः पाणौ फलम दत्त्वा, अपना फल लेकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे दिया। लो देवी जी ये फल पालो, भगवान ने चाहा अपने घर पे भी खुशखबरी आएगी 9 महीने बाद। अच्छा महाराज फल खाने से क्या होगा? संतान होगी, पुत्र होगा। महात्मा ने कहा है। देखो महाराज एक बात बोले, कोई संतान के बिना दुखी है तो कोई धन के बिना दुखी। घर पर धन ना हो तो चल जाएगा, पर इस संसार में संतति ना हो तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। लोग बड़ा ताने देते हैं, कहां से मुंह देख लिया, न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणी को ब्राह्मण देवता ने समझाया धुंधली को, और आत्मदेव तो काम करने चले गए, गांव नगर में सबको बताने चले गए भैया रुक जाओ, 9 महीने बाद हमारे घर पे भी खुशखबरी आने वाली। पर इनकी पत्नी थी बड़ी खतरनाक, इतनी खतरनाक कि भगवान ही बचावे। सोई पत्नी फल लेकर बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन क्या कर रही हो? अरे सखी तू ठीक आ गई, आ बैठ, आजा आजा बैठ बैठ, बहुत अच्छी आई हो तुम, अच्छे समय पर आई हो। तू बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रही है धुंधली देवी। अरे सखी मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव ये फल लाए हैं और कह रहे थे खा लो इससे संतान हो जाएगी। तू बता कहीं फल खाने से संतान होती है? पड़ोसन ने कहा इसमें खाने में क्या दिक्कत है, महात्माओं का आशीर्वाद है, शायद लग जाए, खुशखबरी आ जाए। क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं, पर कुछ मन में शंकाएं हैं। अच्छा बता क्या शंका है? एक शंका है। कौन सी? मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती है, दौड़ नहीं लगा पाती, तेज भाग नहीं पाती। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है? भाई दौड़ने कहां जाना है? बोले भाई आर्मी में भर्ती तो नहीं होना है, पर धुंधली देवी ने कहा मान लो हमारे घर में आग लग गई, आग में सब तो भाग जाएंगे, मैं जलकर मर जाऊं। पड़ोसन ने कहा गारंटी थोड़ी है कि आग नहीं लगेगी, आग लगेगी। तो धुंधली देवी बोली तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा खामखा काहे को गारंटी ले, कहीं यही आग ना छुपा देवे गारंटी जीतने के चक्कर में। पड़ोसन बोली मैं गारंटी तो ना ले पाऊं।
अच्छा, तो एक और शंका है। क्या? मैंने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो फिर रूपवती नहीं रहती, उसका तेज छिन जाता है, रूप चला जाता है। ये व्रत की बातों में मत पड़ो, फल खाओ, भगवान का नाम लो, रूप के चक्कर में मत पड़ो, वंश बढ़ जाएगा, नाम रोशन होगा। नहीं मानी। जब नहीं मानी, सोई पड़ोसन छोड़ छाड़ के भग गई कि अब जो तुझे करना हो सो करो, हम तो जे चले। जय सीताराम। इतने में धुंधली देवी की एक बहन थी, उस पर भगवान की बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा। 2-3 बच्चे तो वो घर पे छोड़कर आई थी। एक बच्चा पैदल आगे चल रहा था, एक बच्चे को वो गोद में लिए हुई थी, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, एक बच्चा अभी अभी कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार। हाँ, अब वो जैसे ही आई, सोई धुंधली, अरे बहन आ गई, आ गई, आओ 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 बहन बैठो। सोई धुंधली की बहन ने कहा, बड़ी चिंता तो दिखाई पड़ रही, क्या कारण है? अरे क्या बताऊं बहन, हमारे पति देव ये फल लाए हैं, कह रहे थे खा लेना, गर्भवती हो जाओगी, पुत्र होगा, संतान होगी। तो धुंधली की बहन तो चाहती थी कि इसके कोई भी संतान ना होवे। क्यों? अगर एक भी संतान नहीं होगी तो 1-2 बेटा हमारे यहीं पर सेट हो जाएंगे, इसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, हमारे बच्चे आनंद करेंगे, मौज करेंगे। ए धुंधली, इन महात्माओं बैरागियों के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा आदमी है, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दें तू पागल हो जाए। तो क्या करें? पतिदेव तो बड़ा विश्वास से फल लाए थे, वो पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी? एक काम कर, अभी अभी मेरी कोख में बच्चा पल रहा है, तू गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे, झूठ मूठ का। इस फल का क्या करूं? ये गाय बंधी है, एक भी संतान नहीं, इस गाय को खिला दे, देखते हैं फल में कितनी ताकत। और तू झूठ मूठ का नाटक करके गर्भवती है, हमारे जो भी होगा हम रातों रात चुपके से तुझे दे देंगे, न प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी, न रूप जाएगा, न गर्भवती होना पड़ेगा, और काम का काम बन जाएगा। और हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए थोड़ा मोड़ा माल पानी दे देना। सोई धुंधली की बहन ने इतना कहा, सोई धुंधली के मन में भाग गया, वाह बहन, तूने तो मेरी मन की बात पकड़ ली, और बहुत बहुत धन्यवाद। कालांतर में धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। रातों रात उसने धुंधली को लाकर दे दिया। सुबह अपने पतिदेव को कहा, महाराज भगवान की कृपा हो गई और बालक हुआ है। सोई आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश भये, तुरंत ढोल नागड़ों को बजा करके बुला करके कहा, देखो भगवान की कृपा हो गई, लाला हुआ है, बालक हुआ है। लेकिन जो गाय को फल खिलाया था, उस फल ने भी, संत के फल ने चमत्कार किया, और गाय के भी एक पुत्र हुआ, लेकिन वो पुत्र भी मानव जैसा हुआ, उसके कान भर गऊ जैसे थे। अब तो ब्राह्मण के घर पर चमत्कार की लाइन लग गई भैया, लोग देखने आने लगे कि पहले तो एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाय के भी बेटा हो रहे हैं। वाह, अब तो जय जयकार हो गई। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने पुत्र का नाम रख रहे थे, तो जो गाय का पुत्र था उसके कान गऊ जैसे, तो नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? गौकर्ण। और अपने पुत्र का नाम रखने ही वाले थे, तब तक पत्नी आ गई, महाराज क्या कर रहे हो? नाम रख रहे हैं देवी जी। महाराज 9 महीना कष्ट हमने सहा है, नाम रखने का अधिकार भी आप हमको दो। ठीक है देवी जी, तुम रखो। महाराज मेरा नाम धुंधली, सो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और भागवत में आया है, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े पंडित और ज्ञानी बने, लेकिन धुंधकारी जन्म के बाद से ही महाखल, बड़ा दुष्ट। संत का आशीर्वाद सदा अच्छा होता है, साधु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। ना ना ना, माता का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद, भारत के लोगों कोई भी ले ले, व्यर्थ नहीं जाता है।
वो फलीभूत होकर के उसका सार निकलता ही निकलता है। देखो, कृपा और हवा दोनों दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती हैं। अब हम तुमसे कहें, अच्छा भाई बताओ, हवा की नाक कैसी है, आंखें गोल हैं कि मटोल हैं, तो क्या बता पाओगे? जवाब दो, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार कृपा का भी कोई रूप नहीं और हवा का भी कोई रूप नहीं। महात्मा का आशीर्वाद काम किया तो गोकर्ण हुए, लेकिन धुंधली के बहन का जो पुत्र था जिसका नाम धुंधकारी, महाखल उजड्ड, छोटे छोटे बच्चे अगर खेल रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को दूर ले जाता, दूसरे गांव में छोड़ आता। नन्हे नन्हे बालक अगर पल्ला में सो रहे हो तो इतना खतरनाक हुआ कि छोटे छोटे सोते हुए बच्चों के पास जाता, चांटी लेता, 4-5 चांटा मारता और भाग जाता। कोई अंधा आदमी रास्ता पूछे, भैया हमको रास्ता चाहिए, तो ये धुंधकारी इतना खतरनाक हुआ कि उसको कुआं में गिरने का रास्ता बता देवे, दूसरी जगह जाने का रास्ता बता देवे। धीरे धीरे बड़ा हो गया, 5 वेश्याओं को रख लिया। और एक बात बोले सुनो भैया, दीन कहे धनवान सुखी, दीन मतलब निर्धन आदमी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो दीन होता है उसे लगता है कि धनवान आदमी सुखी है, पर धनवान जो होता है उसको लगता है कि राजा बहुत सुखी रहते। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी। राजा कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, महाराजा सुखी हो सकते। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। निर्धन आदमी धनवान को सुखी मानता, धनवान आदमी राजा को सुखी मानता, राजा महाराजा को सुखी मानते, महाराजा इंद्र को सुखी मानते कि भाई इंद्र को कोई काम नहीं है, देवताओं के राजा हैं, ये सुखी होंगे। राजा कहें महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें मोते ब्रह्म सुखी। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो? अरे बोले हम नहीं है, देवताओं में बड़ा माथापच्ची है, फिर कौन सुखी है? इंद्र कहें मोते ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सुखी हो? ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं, इंसान बनाते बनाते हम खुद परेशान हो गए, और धन्य है ब्रह्मा जी, इतने इंसान बनाए। अच्छा आप विचार करना, कभी लाखों लोग ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन कभी भी लाखों लोग, लाखों चेहरे, कितने सांसें ब्रह्मा जी के पास होंगे? लाखों लोगों में एक आदमी की कितनी उंगलियां हैं हाथ की? कितनी है? 10। अब तुम्हारी 9 हो तो भगवान जाने। अब जबलपुर वालों की शायद 9 होती। धन्य है ब्रह्मा जी, इंसान के एक दोनों हाथों में 10 अंगुलियां, और 10 अंगुलियों में कितने फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की उंगलियां हैं, और करोड़ों उंगलियां हैं पर कभी फिंगरप्रिंट एक नहीं मिल सकते हैं। यही करामात है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बोले हमारा भी दिमाग गर्म रहता है, हम भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, हमसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है, कोई काम धाम नहीं उनको, वो ज्यादा सुखी है। लेकिन तुलसीदास जी से पूछा आप बताओ, तुलसीदास बिचारी कहें, तुलसीदास बाबा कहते हैं तुलसीदास बिचारी कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बिना इस संसार में कोई भी सुखी क्या नहीं है? सुखी नहीं है। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है वो सब दुखी है। आत्मदेव रोए, बड़ा होकर के उस बालक ने बहुत पीटा ब्राह्मण को। देखो एक बात बोले, मुस्कुराकर राम के रस को, मुस्कुराकर राम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो इस जगत में उसको जीना आ गया।
तो ठाकुर जी के रूप का ध्यान करने के लिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया, जाइए पिताजी भगवान का नाम जप करिए, यहां कोई किसी का नहीं है। तो सोई आत्मदेव ब्राह्मण बन को गए। आहा हा, वन में भगवान नाम का जप किया। एक दिन माता जी भी, धुंधली देवी भी मर गई और गोकर्ण जी ने पिंडदान किया और 5 वेश्याओं को लाकर घर पर रख लिया धुंधकारी ने। उन वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी का वध कर दिया, मार दिया और आतताई मर ही जाता है। अंत तो गत्वा, आहा हा, गोकर्ण जी ने अपने भाई को माता पिता की तृप्ति के लिए पिंडदान किया, लेकिन एक दिन प्रेत बन करके धुंधकारी सताने लगा। पूछा कौन हो? भैया हम तुम्हारे बड़े भाई हैं धुंधकारी। भाई तुम प्रेत कैसे बन गए? हमने आपका पिंडदान भी तो किया है। धुंधकारी बोला महाराज हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं और पिंडदान से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, कोई और उपाय करो। तो दूसरे दिन सूर्य भगवान से प्रार्थना की, महाराज हमारा भाई प्रेत है, कोई उपाय बताओ जिससे मुक्ति हो जाए। सोई सूर्य भगवान बोले केवल एक उपाय है, भागवत की कथा। अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले तो वो प्रेत बाधा से भी मुक्त हो जाता है। दूसरी बात सुनो, भागवत कितनी अद्भुत है। जिंदा आदमी को तो मोक्ष देती ही देती है। कोई अगर मर भी जाए, नंबर 1 का पापी हो, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत की कथा करवा दी जाए, धन्य है भागवत की कथा, सोई उस महापापी प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। और 7 दिन तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और 7वें दिन जब बांस की 7 गांठें फट गईं, सोई दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके धुंधकारी भागवत की महिमा गाते हुए कहने लगे, धन्यम भागवतिर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भगवान की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। तो भैया भागवत की कथा इतनी सिद्ध है कि कोई महापापी भी 7 दिन तक बैठकर भगवान की कथा